नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका परसेंटेज की एक नई क्लास पे। मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टीके पार्क FTP में। परसेंटेज की दोस्तों अभी तक हमने 6 क्लास कर ली हैं। यह संभवतः परसेंटेज की आखिरी क्लास होगी कॉन्सेप्ट बेस। इसके बाद इस पर हम प्रैक्टिस करने का भी प्रयास करेंगे। प्रैक्टिस क्लास आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आज हम बात करने जा रहे हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर इलेक्शन जब होते हैं किसी स्थान पर, तो चुनाव में 2 या 2 से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं और साथ में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के वोटर्स होते हैं। वोटर यानी मतदाता, ठीक है। यहां पर हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो वोटर्स होंगे, ये वोटर्स टोटल होते हैं 100%। टोटल कितने होते हैं? 100%, क्योंकि यही जो वोटर्स होते हैं ये वोट डालने का काम करते हैं। कैंडिडेट अगर 2 हैं तो 2 लोगों में वोट बटेंगे। कैंडिडेट अगर 2 से ज्यादा हैं तो 2 से ज्यादा लोगों में वोट बटेंगे। लेकिन इन सभी को जो भी वोट मिलेंगे, जो वोट डाले जाएंगे, यदि सभी मतदाताओं ने वोट डाला है तो इनके कुल वोटों की संख्या कितनी होगी? 100%। यही 100% वोट इन दोनों में बटेंगे, ठीक। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ वोट अवैध हो जाते हैं तो उनको हम बाहर कर लेंगे, उनको हटा देंगे, या फिर कुछ वोटर्स वोट डालने ही नहीं जाते तो ऐसे वोटर्स को भी हम क्या करेंगे? बाहर रखेंगे, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2 उम्मीदवार वाले चुनाव में 62% वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 144 वोट के बहुमत से चुनाव जीत जाता है। एक चुनाव है जिसमें 2 उम्मीदवार खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया। एक को अगर 62% वोट मिल रहे हैं और सभी वोटर्स ने वोट डाला है और सारे के सारे वोट वैलिड वोट हैं, यानी कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ, अवैध घोषित नहीं हुआ, तो एक कैंडिडेट ए को अगर 62% वोट मिलते हैं तो कैंडिडेट बी को कितना वोट मिलेगा? कैंडिडेट बी को मिलेगा 38% वोट। कितना मिलेगा? 38%, 38% वोट मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है कितने वोट से जीत रहा है? 144 वोट के बहुमत से जीत रहा है। इन दोनों के बीच अगर आप अंतर देखोगे तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है? 12 में 8 गया 4, इधर बचा 5 में 3 गया 2, यानी 24% का डिफरेंस है। ये जो 24%, यानी हम कह सकते हैं कि जो ए को वोट मिले वो बी के वोट से कितने परसेंट ज्यादा है? 24%। अगर बी के वोट से 24% ज्यादा है तो यही है जो ए को जितवा रहा है, किससे? बी से, ठीक है। या ये वोट का वह प्रतिशत है जो ए का बी से ज्यादा है, ठीक है। ये 24% ज्यादा है ए का, जिसकी वैल्यू कितनी है? 144। अगर इसको हम काटते हैं तो 6 से काटते हैं, 6 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 चौको 24, यानी 4 की वैल्यू कितनी है? 24। 4 से फिर से काटते हैं, ये कितना हो जाएगा? 4 6 24, यानी 1% हमारा किसके बराबर है? 6 के। पूछा है डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? डाले गए कुल मत निकालने हैं। कुल मत हमारे कितने हैं? 100%, और 100% का जो रिजल्ट निकल के आएगा कितना निकल के आएगा? 600, यानी टोटल वोट्स कितने हैं? 600 वोट्स हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ए के उम्मीदवार को 56% वोट मिलते हैं, जबकि पार्टी बी के उम्मीदवार को उसने 96 वोटों से क्या किया? हराया है, ठीक है।
96 वोटों से पार्टी ए के उम्मीदवार ने पार्टी बी को हराया है, या कह सकते हो कि पार्टी ए का जो उम्मीदवार है वह पार्टी बी के उम्मीदवार से 96 वोटों से जीता है। ठीक है, यहां पर देखिए अगर ए को मिल रहे हैं 56% तो बी को कितने मिल रहे होंगे, बी को मिल रहे होंगे 44%। यहां पर एक चीज देखिए, ठीक है, कैंडिडेट केवल कितने हैं, कैंडिडेट हैं दो कैंडिडेट हैं। जब आप इसको बांटोगे, ठीक है, तो अगर आप इनको बराबर बराबर वोट दोगे तो कितना दोगे, 50-50% जाएगा, 50-50% जाएगा। यानी इन दोनों के बीच की जो बीचों बीच की लाइन है वो कितनी है, 50%। हमने कहा इनको जो भी वोट हम देंगे, इन दोनों को जो वोट दिया हमने उसका एवरेज कितना होगा, उसका माध्य कितना होगा, क्या 50% होगा। अगर माध्य वैल्यू 50% है तो अब देखिए ये कैंडिडेट ए 50 से जितना ज्यादा होगा, बी 50 से उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इसी तरीके क्या करते हैं, हमको घटाने के लिए अलग अलग घटाना नहीं पड़ता इधर से। ठीक है, क्या करेंगे, जितना ये 50 से ज्यादा है उतना ही ये 50 से कम है, तो हमने देखा ये 50 से कितना ज्यादा है, 6, तो इसका मतलब ये टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12% का, और 12% का जो डिफरेंस है ये किसके बराबर हो जाएगा, 9600 के। ये 12% 9600 के है, तो ये 12 8 कितना हो गया, 96। ठीक है, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 800। और अगर 1% की वैल्यू 800 है, पूछा है डाले गए कुल मतों की संख्या, डाले गए कुल मत हमारे कितने होंगे, 100%, और 100% की वैल्यू हो गई 800 इंटू 100, यानी 80,000। कितना हो गया, 80,000। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 74% मत प्राप्त हुए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 74% मत प्राप्त हुए 2400 मतों से के बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी 2400 मतों से जीतता है। ठीक है, डाले गए मतों की कुल संख्या, फिर से वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक चुनाव है जिसमें कैंडिडेट हैं 2, अगर एक को मिल रहा है 74%, एक 50 से कितना ज्यादा है, 24, तो दूसरा 50 से कितना कम होगा, 24, यानी इसको कितना परसेंट मिला होगा, 26%। यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितने का होगा, 24 48 का। ये जो 48% है ये हमारा किसके बराबर होगा, 2400 के बराबर। ठीक, किसके बराबर है, 2400 के बराबर। यहां पे आप 24 से इसको काटते हो तो 2% आता है, 2% की वैल्यू 100 है, तो 1% हमारा कितना है, 50। 1% अगर 50 है तो 100% बेटा कितना है, 100% हो गया 50 इंटू 100, यानी 5000। ठीक, यानी टोटल वोटर्स कितने हैं यहाँ पर, जिन्होंने वोट डाला हुआ है कितने हैं, 5000। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे। एक चुनाव है जिसमें 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो जाता है। ठीक है, तो मतों की कुल संख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, होमवर्क में है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, जब हारने वाले को 38% मिल रहा है तो जीतने वाले को कितना मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमको क्या निकालना है, डिफरेंस, और चूंकि ये हारा है तो जो डिफरेंस है इस बार वो क्या होगा, 7200 का बराबर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक चुनाव है जिसमें 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया जाता है और विजेता को 70% वैध वोट मिलते हैं। ठीक है, वह 6400 वोटों से जीत हासिल करता है, तो पूछा है मतदाताओं की कुल संख्या। यहां पर हम देखेंगे चुनाव में उम्मीदवार कितने हैं, 2 उम्मीदवार। चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार, एक तरफ ए है दूसरी तरफ बी है। ठीक है,
20% वोट हमारे अवैध घोषित हो गए। टोटल वोट्स अगर 100% थे, 100% में से 20% वोट आपके निकल गए। ये कौन से वोट हैं जो अवैध हैं? कौन से वोट हैं जो अवैध हैं? तो वैध वोट कितने हो गए? वैध भैया हमारे पास हो गए 80%। कितना बचा? 80% बचा। ठीक है, 80% हमारे वैलिड वोट है। ठीक है, वैध मत हैं। अब विजेता को कितना मिल रहा है? विजेता को 70% मिला वैध वोट का, यानी वैलिड वोट का कितना मिला? 70%। अगर 70% इसको मिला है जीतने वाले को, तो 70% किसका? 70% 80% का। ठीक, 70% 80% का कितना होगा? ठीक है, एक परसेंटेज है, इसको हटा के क्या करते हैं? बटे में 100 लिखते हैं। ये 0 से 0 गया, कितना आ गया टोटल? 7 8 56%। यानी जो जीतने वाला उम्मीदवार है इसको 56% मिल रहे हैं। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 80% में से 56% निकल गया। बचा कितना? 80 में से अगर 56 निकल गया तो 10 10 में 6 गया 4, इधर बचा 7 7 में 5 गया 2। कितना बचेगा? 24%। कितना होगा? 24%। यानी जीतने वाले को 56% मिल रहे हैं, हारने वाले को 24% मिल रहा है। इनवैलिड वोट कितने हैं? 20%। टोटल कुल मिला के कितना हो गया हमारा? 100%। 100% हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? इन दोनों के बीच का अगर हम अंतर देखेंगे तो ये अंतर होगा 6 में 4 गया 2, 5 में 2 गया 3। ये जो 32% है ये किसके बराबर है भैया? 6400 के, यानी 6400 के। ठीक, 32% अगर 6400 के है तो हमने देखा 1% की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 200 होगी। तो 100% हमारा कितना हो जाएगा? 100%। 100% हो जाएगा 200 गुणे 100। टोटल कितना हो गया? 20,000। टोटल कितना हो गया? 20,000। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल पड़े वोट 36,000 हैं तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त होते हैं? ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें कितने उम्मीदवार हैं? इसमें 3 उम्मीदवार हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कितने उम्मीदवार हैं भैया? 3 उम्मीदवार। 3 उम्मीदवार हैं, ए है, बी है, सी है। ठीक है, जब तक हमसे इनवैलिड वोट की बात नहीं करता, जब तक हमसे ये नहीं बोलता कि इतने % मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तब तक हम क्या मानेंगे कि सभी मतदाताओं ने वोट डाला और सारे के सारे वोट हमारे वैलिड वोट हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ऐसा कोई बात नहीं कि इसलिए हमारे पास टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 100% सभी ने वोट डाले और सारे के सारे वोट कैसे हैं? वैलिड वोट हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, चलिए इसको 40% मिल गया। दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले, इसको 36% मिल गया। तीसरे उम्मीदवार को नहीं बोला, हम क्या करेंगे? टोटल वोट्स हमारे पास कितने होंगे? 100%। अगर टोटल वोट 100% है, इसमें से हमने देखा 40 और 36 कितना निकल गया? 76। अगर हमारा 76 निकल गया तो ये कितना बचेगा भैया? 24%। कितना बचेगा? 24%। यानी जो तीसरा कैंडिडेट है इसे मिल रहा है कितना? 24% वोट। कितना मिला? 24% वोट। यहां पर हमने देखा कुल पड़े वोट 36,000 है, यानी 100% की वैल्यू हमारी कितनी है? 36,000 है। 100% की वोट वैल्यू कितनी है? 36,000 है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 24%। 100% अगर 36,000 के बराबर है तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, यानी 1% हमारा कितना हो गया? 360। और 24% हमारा कितना हो गया? 24 गुणे 360। आंसर कितना आया बेटा? आंसर आया हमारा
कितना हो गया 36 और ये लिखा है 24, 216 गुणे 4 और गुणे में हो गया 10, ये हो गया हमारा 16 चौको 64 और 4 दूनी 8, यानी 8640, 8640। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वेन आरेख पे बेस है। किस पे आधारित है? वेन आरेख। ठीक है, वेन डायग्राम। वेन आरेख, पहले देखिए वेन आरेख कहते किसे हैं। वेन आरेख कभी भी एक ग्रुप को प्रदर्शित करने का, एक काफी बड़े ग्रुप को व्यक्त करने का एक बेहतरीन तरीका है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम वेन आरेख में हम क्या करेंगे, एक पुलिस की परीक्षा है जिसमें 70% परीक्षार्थी गणित में तथा 80% परीक्षार्थी हिंदी में पास हुए और 65% परीक्षार्थी दोनों विषयों में पास हुए। यदि कुल 2250 परीक्षार्थी पास हुए तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? यहां पर देखिए कैंडिडेट जितने भी बैठे थे वो सब के सब कितने 100% थे। ठीक है, हमने कहा एक तरफ ये हमने सर्कल बनाया, ये उन कैंडिडेट की संख्या है जो गणित में पास होते हैं। मैथ में पास होने वाले कितने हैं? 70%। ठीक, ये उन विद्यार्थियों की संख्या है जो हिंदी में पास होते हैं और हिंदी में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 65%। ठीक, यहां पर हमने क्या देखा, सॉरी, गणित में 70% और 80% परीक्षार्थी हिंदी में पास होते हैं। हिंदी में पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 80% हैं। कितने हैं स्टूडेंट्स? 80%। यहां पर हमने क्या देखा कि 70% और 80% लड़के, 70% वे लड़के हैं जो गणित में पास हो रहे हैं और 80% वो लड़के हैं जो हिंदी में पास हो रहे हैं। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 150%। कितना हो जाएगा? 150%। 150% यहां पर ये कह रहा है कि भैया कोई भी एग्जाम है, कैंडिडेट हमेशा 100% बैठेंगे। कितने बैठेंगे? हमेशा 100% बैठेंगे। यहां पर 150% हो गया। इसका मतलब यह है कि यहां पर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी गिनती हमने 2 बार करी है। जिनकी गिनती कितनी बार करी है? 2 बार करी। यानी कुछ कैंडिडेट यहां पर ऐसे हैं जो हिंदी में भी पास हुए हैं और गणित में भी पास हुए हैं। हिंदी में और गणित में दोनों विषयों में पास हुए हैं और उनको हमने दोनों में काउंट किया है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि जो है एक बार एक व्यक्ति को रसगुल्ला दिया, घूम के आया, फिर से बैठ गया, फिर से हमने उसको रसगुल्ला बांट दिया। हमारे पास रसगुल्ला तो सीमित ही है ना। क्या करेंगे हम? हर व्यक्ति के हिसाब से हमने एक एक रसगुल्ला बनाया, मंगवाया। ठीक है, बांटने के लिए। अभी क्या है, अभी एक कैंडिडेट अगर दोबारा आके बैठेगा तो रसगुल्ले कम हो जाएंगे। ऐसे में हम क्या करेंगे कि एक कैंडिडेट जो आया है उसको हम अलग करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए जिस कैंडिडेट की गिनती 2 बार हुई है ना, मैथ में भी हुई और हिंदी में भी हुई, ऐसे हमारे पास कितने हैं? 65%। कहने का मतलब यह है 65% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। इनको हमने बस क्या किया है? गणित में भी रख रखा है और हिंदी में भी रख रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो बीच का कॉमन भाग है ये हमारा कौन सा है? वे उन लड़कों का है जो दोनों विषयों में पास हैं। अब जो दोनों में पास हैं वो कितने हैं? 65%। जबकि टोटल मैथ में कितने पास हुए? 70%। और 65% तो यहां निकल गए, तो यहां पर कितने बचे? 5%। यहां पर देखिए हिंदी में कुल पास कितने हैं? 80%। कुल पास अगर 80% है और 65% यहां पर इनकी गिनती पहले से हो चुकी है, जब मैथ में हमने गिनती करी वहां पर ऑलरेडी ये शामिल हो चुके हैं 65%। तो अब यहां पर कितने लड़के बचेंगे? यहां पर बचेंगे भैया 15%। कितने परसेंट बचेंगे? 15%। कहने का मतलब इस बार एक बार फिर से समझिए, 65% वे लड़के हैं जो गणित और हिंदी दोनों में पास हुए
5% वे लड़के हैं जो केवल गणित में पास हुए हैं, जबकि हिंदी में क्या है, फेल है। और 15% वे लड़के हैं जो हिंदी में पास हैं लेकिन गणित में फेल है। ठीक, यहां तक समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, 65%, 15%, हमारा 80% हो गया। और 80 में से 5% अगर हमने जोड़ दिया तो अब हमारे पास यहां पर कितने लड़के हो गए, यहां पर हो गए हमारे पास 85% लड़के। कितने लड़के हो गए, 85% लड़के। अगर यहां पर 85% लड़के हैं, हमारे पास टोटल कैंडिडेट कितने थे जो एग्जाम में बैठ रहे थे, वो थे टोटल 100%। तो 15% लड़के कहां गए, अभी तक ज्यादा निकल रहे थे, अब कम हो गए। ये जो कम हुए भैया, ये 15% वे लड़के हैं जो दोनों विषयों में पास नहीं है, जो दोनों विषयों में पास नहीं है, या कह सकते हैं जो दोनों विषयों में फेल है, अनुत्तीर्ण है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, टोटल परीक्षा में बैठने वाले लड़के 100%, दोनों विषयों में पास स्टूडेंट 65%, केवल मैथ में पास स्टूडेंट 5%, केवल हिंदी में पास स्टूडेंट 15%, और 15% वह लड़का है जो दोनों में से किसी भी विषय में पास नहीं है। ठीक है, पूछा है कुल विद्यार्थी कितने हैं। ठीक है, दिया गया है यदि कुल 2250 विद्यार्थी पास हुए, कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, 2250 विद्यार्थी पास हो रहे हैं। ठीक है, 2250 विद्यार्थी, इस जगह पास नहीं होगा, इस जगह फेल होगा। ठीक है, इस जगह क्या होगा, फेल होगा। ठीक है, कुल 2250 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। ठीक है, 2250 विद्यार्थी अगर दोनों विषयों में फेल होते हैं, इसका मतलब ये वैल्यू कितने की है, 15% की। 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं, ये हो गया 15% इक्वल टू 2250। अब 15 से अगर हम इसको काटते हैं तो कितना होगा, 15 में 225, 150, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 150। हमसे पूछा है कुल कितने परीक्षार्थी थे, कुल हमारे पास परीक्षार्थियों की संख्या 100% थी, और इसका अगर हम 100 का गुणा करा देंगे तो ये हमारे पास कितना जाएगा, 15,000। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट बैठ रहे थे, ऑप्शन नंबर बी, 15,000 विद्यार्थी टोटल एग्जाम में बैठ रहे थे, पेपर दे रहे थे। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, इस जगह पास नहीं होगा, इस जगह क्या होगा, दोनों विषयों में फेल स्टूडेंट्स कितने हैं, 2250। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉलोनी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कम से कम एक पेय पसंद किया जाता है। ठीक है, कम से कम एक पेय पसंद किया जाता है, या तो कॉफी या फिर चाय। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक कॉलोनी है, ठीक है, जिसमें कुछ लोग रह रहे हैं, और उनमें से जो कैंडिडेट हैं उनमें से कोई ना कोई एक पेय पसंद करता है। ठीक है, कम से कम एक पेय पसंद करता है। कुछ लोगों को चाय पसंद है, कुछ लोगों को कॉफी पसंद है, और कुछ लोगों को दोनों पसंद है। ठीक है, चाय और कॉफी दोनों। कॉफी पसंद करने वाले 70%, चलिए कॉफी पसंद करने वाले हमारे पास 70% हो गए। ठीक है, चाय पसंद करने वाले 80% है, ये हो गए 80% वे कैंडिडेट या वे सदस्य कॉलोनी के जिन्हें चाय पसंद है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि कॉलोनी में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 1500, तो न्यूनतम कितने व्यक्तियों को दोनों पेय पसंद है। ठीक है, कहने का मतलब यह है सभी को कम से कम एक पेय पसंद है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा दोनों पेय पसंद हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर दो के अलावा तीसरे पेय की बात नहीं की गई, इसलिए हम उधर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, यहां पर देखिए कुल कैंडिडेट्स कितने हैं, 1500। 1500 हमारा कितना होगा, 100% के बराबर होगा। 1500 हमारा 100% के बराबर होगा। और यहां पर देखेंगे, हम देखें चाय पसंद करने वाले कितने, 80%, कॉफी पसंद करने वाले कितने, 70%। दोनों को मिला के कितना हो गया, दोनों को मिला के 8 7 15, यानी 150%। कितना हो गया, 150%। 150%।
टोटल पॉपुलेशन, टोटल मेंबर जो पेय पसंद करते हैं, जो पेय पीते हैं, ठीक है, कितने हैं? 150% यहां पर निकल के आया, जबकि टोटल है कितना? 100%। भैया 100% से ये ज्यादा कैसे हो गया? इसका मतलब ये है कि कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनकी गिनती हमने कितनी करी? 2 बार करी। जिनकी गिनती 2 बार करी है उन्हीं की वजह से ये वैल्यू जो परसेंटेज में निकल के आई है 100 से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 50%। इसका मतलब यह है कि हमने 50% लोगों की गिनती 2 बार करी, 2 बार करी, ठीक है। तो ये जो बीच वाला भाग है जो दोनों वृत्तों को कवर करता है, दोनों सर्कल्स में आता है, यह कितना है? 50%। अब देखिए ये अगर 50% है तो केवल वे कैंडिडेट, केवल वे मेंबर्स कितने होंगे जिनको टी पसंद होगी? 50 इधर निकल जाएगा, है टोटल 80, तो यहां पर कितना बचेगा? 30%। कितना बचेगा? 30%। 50% प्लस 30%, 80% हो गया। इसमें देखिए टोटल कितने हैं कॉफी पसंद करने वाले? 70%। 50% दोनों में है, 50% तो यहीं पे हो गए कॉफी वाले। यहां पर कितना बचा? 20%। 20% बचा। अब आप जोड़िए कितना हुआ? 50, 30, 80 और 20 कितना? 100 हो गया 100%। 100% हो गया। यानी 50% वे कैंडिडेट है जिनको चाय और कॉफी दोनों पसंद है, 30% वे कैंडिडेट है जिनको केवल चाय पसंद है, 20% वे कैंडिडेट है जिनको केवल कॉफी पसंद है। पूछा क्या है? यदि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 1500, यानी कुल व्यक्ति हमारे कितने हैं? 100%। संख्या कितनी इनकी? 1500। हमसे पूछा क्या है? न्यूनतम कितने व्यक्तियों को दोनों पे पसंद है? न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं? 50%। और 50% का मतलब कितना हो गया? 100 का आधा। 100 का आधा 750। 750 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्या है इसका? सीधा सा हमने आधा कर दिया, तो 100 से 50 हो गया, तो इधर भी आधा कर देंगे। 750 का और 1500 का आधा कितना? 750। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक कक्षा में 53% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं और 48% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। 53% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं और 48% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। यदि दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी 40% हैं तो दोनों खेल ना खेलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कक्षा है, कक्षा में 2 खेल खेले जाते हैं। ठीक है, एक तरफ हॉकी और दूसरी तरफ क्रिकेट। ये हो गया हमारा हॉकी, ये हो गया हमारा क्रिकेट। ठीक है, हॉकी खेलने वाले कितने हैं? 53%। और क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 48%। कितने हैं? 48%। ठीक है, यदि दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 40%। 40% वे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं, यानी ये जो बीच वाला भाग है इसमें कितने लड़के हैं? 40%। 40% ये हैं भैया जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। 53% वे हैं जो हॉकी खेलते हैं, यानी 40% इधर निकल गया, तो यहां पे कितना बचा? 13%। और 40% यहां निकल गया, यहां पर कितना बचेगा? 8%। कितना हो गया? 8%। ये हमारा टोटल कितना हो गया? 8 3 11। ठीक है, यानी ये टोटल हमारा हो गया 40%, 13% 53 और 53 8 61%। ठीक है, यानी 61% ऐसे विद्यार्थी हैं जो हॉकी खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं अथवा दोनों गेम खेलते हैं। कोई भी खेल खेलने वाले विद्यार्थी कितना निकल के आए? 61%। पूछा क्या है? दोनों खेल ना खेलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? 61% अगर कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 100 में से जब हम 61 माइनस कर देंगे तो ये वे लड़के निकल के आएंगे जो कोई भी गेम नहीं खेलते, कोई भी गेम नहीं खेलते। समझ में आया? समझ में आया भैया? चलिए ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिएगा, कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है, क्लास के बारे में फीडबैक दीजिएगा। अगर किसी सुधार की गुंजाइश है तो इसके बारे में भी हमें आप सजेस्ट कर सकते हो।
बाकी क्लास अगर अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि क्लास यूजफुल है, तो इसको आगे भी आप शेयर करते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 55% छात्र गणित विषय में पास हैं, ठीक है। कक्षा में किसी पर कोई एग्जाम है जिसमें 55% छात्र गणित में पास होते हैं, जबकि 60% छात्र अंग्रेजी में एवं दोनों विषयों में 45% छात्र पास हैं। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी भैया 315, तो केवल गणित विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए, एक तरफ मैथ सब्जेक्ट हो गया, दूसरी तरफ अंग्रेजी हो गया, ठीक। मैथ में कितने पास होते हैं 55% और अंग्रेजी में कितने पास होते हैं 60%, ठीक। बोल रहा है दोनों विषयों में 45% छात्र पास हैं। अगर दोनों विषयों में छात्र स्टूडेंट्स कितने हैं 45%, तो ये जो 45% होंगे ये वे लड़के होंगे जो मैथ में भी पास होंगे और इंग्लिश में भी पास होंगे, मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होंगे, ठीक। 45% अगर यहां पर निकल गया तो अब देखिए मैथ में पास कितने स्टूडेंट थे 55 में 45 यहां पे निकल गए तो यहां पर कितना बचेगा 10%। और इंग्लिश में कितने हैं टोटल 60%, 45 यहां निकल गया तो यहां पे कितना बचा 15%। कितना बचा भैया 15%। अब देखिए 15 45 60 60 10 70 60 10 70, यानी 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट्स में क्या है पास हैं। या तो वो मैथ में पास हो सकते हैं या इंग्लिश में अथवा दोनों में। तो बाकी के 30% कहां गए, बाकी के 30% ये वे लड़के हैं जो क्या है फेल हैं, जो क्या है फेल है और दोनों विषयों में फेल है, ठीक है। पूछा क्या यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 315 है, 315 ये जो संख्या है ये दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की है, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र परसेंटेज में कितने हमारे 30 और वैल्यू कितनी दी है इनकी 315, ठीक है। यानी 30% हमारा 315 के बराबर है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि केवल गणित विषय में उत्तीर्ण छात्र की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए केवल गणित में कितने परसेंट पास हैं, केवल गणित में 10%। 45% वे लड़के हैं जो गणित इंग्लिश दोनों में पास हैं, 10% केवल वे लड़के हैं जो केवल मैथ में पास हैं और 15% केवल इंग्लिश वाले। हमसे पूछा है जो केवल मैथ में पास हैं वो उनकी संख्या कितनी भैया 10%, और 10% निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 30% में 3 का भाग, ठीक है। अगर हम इसमें 3 का भाग दे दें 30% में जैसे ही हमने 3 का भाग दिया वैसे ही हमारा कितना आ गया 10% आ गया। तो यहां पर भी आप क्या करो 3 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 3 एकन्नम 3 0 3 5 15, ये हमारा कितना आ गया 105। यानी केवल गणित में पास स्टूडेंट्स कितने हैं 105 स्टूडेंट हैं जो केवल गणित में पास होते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 किस पे है भैया टैक्स पे बेस्ड है, टैक्स पे बेस्ड है इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स पे हम कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स, ठीक है। जब हम 1 महीने के लिए किसी कंपनी में जॉब करते हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी करने के बाद हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद हमें एक सैलरी मिलेगी, एक मासिक वेतन मिलेगा, ठीक, मासिक वेतन होगा। ये जो मासिक वेतन होगा ये हमारा कैलकुलेट होता है सकल आय, कितना सकल आय, ठीक है। सकल आय कह सकते हैं या कुल आय कह सकते हैं या इसी को हम क्या कह सकते हैं ग्रॉस इनकम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया इसको ग्रॉस इनकम, ठीक।
क्या, ग्रॉस इनकम। ठीक है, अब ये जो सकल आय होगी ये हमें पूरा का पूरा, अगर 40,000 हमारी जॉब की वेतन है, 40,000 हमारा मंथली सैलरी बन रहा है, तो 40,000 में 40,000 हमारा नहीं मिलता। क्या होता है कि कुछ इसमें आयकर काट लिया जाता है, आयकर काट के इसको क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स काट कर हमको क्या मिलता है, जो नेट इनकम होती है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं शुद्ध आय, शुद्ध आय, नेट इनकम, नेट इनकम मिलेगी। ठीक है, यहां से आप ये भी कह सकते हो कि जो सकल आय है, ठीक, सकल आय ये बराबर होगी शुद्ध आय, ठीक है, और प्लस आयकर। ठीक, जो सकल आय है ये शुद्ध आय और आयकर के योग के बराबर होगी। ठीक है, जो ग्रॉस इनकम होगी ये नेट इनकम और प्लस इनकम टैक्स के बराबर होगी। ठीक, यहां पर देखिए, यहां पर हम ये देखेंगे कि अगर हमारी इनकम कितनी है, 100 रुपए, इनकम है 100 रुपए और टैक्स कितना कट रहा है, टैक्स हमारा कटा 25 रुपए, टैक्स कितना कटा 25 रुपए, तो हमारी नेट इनकम कितनी हो जाएगी, 75 रुपए। नेट इनकम कितनी, 75 रुपए। ठीक, नेट इनकम कितनी, 75 रुपए। अब बजट का सीजन है, बजट हमारा जनवरी के लास्ट में और फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे पे, ठीक है, रिलीज होता है। तो जो बजट रिलीज होगा, इस बजट में टैक्स स्लैब होते हैं डिफरेंट, ठीक है, उन टैक्स स्लैब में इनकम टैक्स भी कैलकुलेट होता है। इनकम टैक्स को कभी कम करती है सरकार, कभी ज्यादा करती है। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है कि जो टैक्स है, टैक्स हमारा घटता है और बढ़ता है। ठीक है, इस टैक्स के घटने बढ़ने का असर, प्रभाव हमारा किस पे पड़ता है, नेट इनकम पे। किस पे पड़ेगा भैया, नेट इनकम। अगर ये घट गया, टैक्स की दर अगर घट गई तो इसका मतलब नेट इनकम हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर टैक्स की दर हमारी बढ़ गई तो जो नेट इनकम है ये क्या होगी, घट जाएगी। क्योंकि ग्रॉस इनकम हमारी क्या रहती है, ग्रॉस इनकम हमारी फिक्स रहती है। ठीक है, सकल आय हमारी फिक्स रहती है। कब तक, जब तक सरकार कोई नया कानून पास नहीं करती या जब तक सरकार किसी नए पे कमीशन वित्त आयोग को लागू नहीं करती। ठीक है, समझ में आया। नए वित्त आयोग के माध्यम से जो कुछ नए नियम होते हैं, जो वेतन भत्ता होता है, महंगाई होती है, उस सब का जो प्रभाव होता है, जब तक सरकार वो नहीं इसमें ऐड करती तब तक हमारा जो फिक्स्ड सैलरी है वो सैलरी क्या रहती है, हमेशा सकल आय हमारी हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी 100 रुपए हमारी अभी भी आय है, भले ही इस 25 रुपए की जगह क्या हो जाए, हमारी 30 रुपए हमारा कटने लगे। अगर ये 30 रुपए कटेगा तो यहां पर हमारी शुद्ध आय कितनी बचेगी, 70 रुपए, 70 रुपए बचेगी। यहां पर देखिए इसकी टैक्स में कितने की कमी हुई, कितने की बढ़ोतरी हुई, 5 की। 5 रुपए इधर बढ़ गया तो इधर क्या हो गया, नेट इनकम, नेट इनकम हमारी 5 रुपया घट गई। और अगर 25 रुपए से ये क्या हो जाए, 20 रुपए, 25 रुपए से ये कितना हो गया, 20 रुपए, तो अब ये कितना हो जाएगा, 75 से 80 रुपए। यहां पर भी आपके पास जो इनकम है, ग्रॉस इनकम, सकल आय, ये आपकी कितनी है, फिक्स है। कहने का मतलब यहां पर देखिए ये 25 से 20 हो गया, 5 रुपए की इधर क्या हो गई, कमी, तो इधर 5 रुपया क्या हो गया, नेट इनकम आपका बढ़ गया। इसका क्या मतलब समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर देखिए जितना टैक्स में कमी हुई उतना ही नेट इनकम में बढ़ोतरी हुई, जितना टैक्स में बढ़ोतरी हुई उतना ही
नेट इनकम में कमी हो गई। ठीक, समझ में आया? इसका मतलब एक चीज और है कि जो आपका टैक्स रेट, ठीक है, कर की दर में परिवर्तन होगा वो शुद्ध आय या निवल आय, ठीक है, नेट इनकम में परिवर्तन के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। हाँ, एक चीज आप कह सकते हो कि ये अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ये अगर निगेटिव होगा तो ये हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाकी क्वांटिटी में दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस में क्या है? दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो हमारा ये है कि जो टैक्स होता है, ठीक है, इनकम टैक्स, आयकर, ठीक है, आयकर हमेशा किस पे भारित होता है? यह हमेशा सकल आय पर लगता है। किस पे? सकल आय पर भारित है। ठीक है, यानी हमेशा किस पे लगेगा टैक्स? आयकर किस पे लगेगा? हमेशा सकल आय पर लगता है। सकल आय पर लगता है, इसका मतलब ये है कि अगर हमको आयकर की दर चाहिए, क्या चाहिए? आयकर की दर चाहिए, तो इनकम टैक्स रेट क्या होता है? इनकम टैक्स रेट हमारा होगा आयकर बटे में सकल आय, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंटेज का चिन्ह, 100 में बदलने के लिए परसेंटेज का गुणा और 100 का गुणा और परसेंटेज का चिन्ह। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनकम टैक्स दर। ठीक है, परसेंटेज में हम देखेंगे क्या लिखेंगे इसको? इनकम टैक्स डिवाइड बाय ग्रॉस इनकम, और परसेंटेज में बदल देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक फंडामेंटल नियम। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक फंडामेंटल नियम। किसके लिए? आय पर आधारित प्रश्न के लिए। ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बनाइएगा बढ़िया से। जब प्रैक्टिस क्लास कराएंगे तो उसमें आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखनी होगी। ठीक है, चलिए, उसमें जवाब आप लोग देंगे, आंसर आप लोग देंगे, और इधर हम उसको टिक करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? आयकर की दर में 22% की वृद्धि की जाती है। आयकर की दर में कितने परसेंट की वृद्धि? 22% की क्या की जाती है? वृद्धि, जिसकी वजह से प्रभावी आय में क्या होती है? 3% की कमी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आयकर की दर में, इनकम टैक्स रेट में, ठीक है, आयकर की दर में क्या किया हमने? 22% की बढ़ोतरी कर दी। ठीक है, आयकर की दर में हमने 22% की क्या करी? बढ़ोतरी करी, जिसकी वजह से प्रभावी आय, इसी को बोलते हैं बेटा नेट इनकम, कितने परसेंट की कमी हो रही है? 3% की। 3% की क्या है? कमी हो रही है। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। अभी हमने देखा कि सकल आय हमेशा हमारी क्या रहती है? फिक्स रहती है। सकल आय हमेशा हमारे फिक्स रहती है। जो टैक्स रेट है इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? नेट इनकम पे। किस पे? प्रभावी आय पर पड़ता है। टैक्स रेट इधर देखिए बढ़ रहा है, कितना बढ़ा? 22%, जिससे प्रभावी आय क्या हो गई? 3% हमारी कम हो गई। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो अब हमको क्या देखना है कि टैक्स रेट क्या है, आयकर की दर क्या है। ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं, परसेंटेज क्या करेंगे? इनकम टैक्स इंटू 22, इधर परसेंटेज है, बराबर नेशनल नेट इनकम, और ये हो गया 3%। परसेंट से हम परसेंट काट देंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स और नेट इनकम का अनुपात कितना निकल गया है? इनकम टैक्स डिवाइड बाय नेट इनकम, इनका अनुपात देखेंगे कितना है भैया? 3/22।
कितना निकल के आया 3/22। यानी जो इनकम टैक्स है, जो आयकर है, वो हमने कितना दिया 3 रुपए। तो जो नेट इनकम है, प्रभावी आय कितनी बची 22 रुपए। इसका मतलब हमारी कुल आय कितनी हो गई, सकल आय। कुल आय या सकल आय कितनी हो गई 22 + 3 यानी कितना हो गया 25। 25 रुपए हो गया 25 रुपए। अब बताइए आयकर की दर क्या होती है, आयकर परसेंट कितना होता है बेटा, इनकम टैक्स डिवाइड बाय ग्रॉस इनकम, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा, परसेंटेज का चिन्ह। ठीक है, इसके बाद ये हम करेंगे चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा कितना आया, इनकम टैक्स कितना है 3 रुपया, ग्रॉस इनकम कितनी हमारी, कुल आय कितनी है 25 रुपए, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंट। 25 से इसको काटेंगे, 25 चौको 100 कितना हो गया 12%। कितना निकल के आया 12%। आयकर की दर कितनी है 12%। ठीक, ये हो गया आयकर की दर 12%। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कमीशन पे आधारित है। कमीशन सब लोग जानते होंगे। ठीक है, कमीशन एक सुविधा शुल्क होता है। ठीक है, कमीशन क्या है, एक सुविधा शुल्क होता है। क्या होता है कि एक आदमी जिसकी पहुंच सब जगह तक नहीं होती है, ठीक है, वह एक व्यक्ति की हेल्प लेता है, एक आदमी की, और बदले में क्या है उसको कुछ सहायता राशि, ठीक है, सहायता धनराशि चुकाता है, उसे हम क्या कहते हैं कमीशन कहते हैं। ठीक है, कमीशन देखिए एक डीलर है, एक महीने में 1000 रुपए का वेतन पाता है। ठीक है, एक महीने में कितना 1000 रुपए का वेतन पाता है, और 2000 रुपए से अधिक की बिक्री पर कितना 5% का कमीशन पाता है। ठीक है, यदि उसने एक विशेष महीने में कितना 5000 रुपए प्राप्त किया हो, ठीक है, या उसका कुल वेतन 5000 रुपए हो, तो बताइए उस महीने उस कंपनी में कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। ठीक है, यहां पर देखिए एक पर्सन है ए, ठीक है, एक पर्सन है, इसका वेतन कितना है 1000 रुपए, वेतन कितना है 1000 रुपए, और अतिरिक्त जो भी मिलेगा उसे किस रूप में मिलेगा, कमीशन के रूप में, कमीशन के रूप में मिलेगा। अब कमीशन की दर कितनी है, दर है इसकी भैया 5%। कितनी है 5%, जितनी अधिक वो बिक्री कर पाता है। ठीक, अब देखिए एक विशेष महीने में इसका वेतन कितना है 5000। अगर 5000 रुपए इसका वेतन है किसी विशेष महीने में, तो 1000 रुपए तो फिक्स हो गया सैलरी का, 1000 किसका फिक्स हो गया सैलरी का, बाकी के 4000 कहां से आए, बाकी के 4000 आए कमीशन से, कमीशन से। ठीक है, कमीशन से आए 4000 रुपए। अगर 4000 रुपए कमीशन से आए तो ये किसी धनराशि का कितना है 5%, 5% के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा ये किस धनराशि के 5% के बराबर होगा, यह है बेटा उस धनराशि के 5% के बराबर है जो कि 2000 से अधिक की बिक्री पर उसको दिए जाते हैं। ठीक है, 2000 से अधिक की बिक्री पर, यानी 2000 के अंदर अगर कोई बिक्री हो रही है तो उसे कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही 2000 की बिक्री पार हो गई अब उसका कमीशन शुरू हो गया। ठीक है, तो ये जितनी भी बिक्री हुई यहां पर इस धनराशि का कितना 5%, कितना 5%, किसके बराबर भैया 4000 के बराबर। समझ में आया, 4000 के बराबर। यहां पे देखिए अगर 5% हमारा 4000 के बराबर है तो हमें कितना चाहिए, यहां पर कुल बिक्री उसने कितनी करी, कुल बिक्री हमारी कितनी होगी 100%। तो 100% के लिए हमको क्या करना होगा, 100% के लिए भैया इसमें करना होगा 20 का गुणा, 20 का गुणा करेंगे। अगर 20 का गुणा हम 5 में करते हैं तो 100% होगा,
अगर 20 का गुणा हम 5% में करेंगे तो 100%, उसी तरीके 20 का गुणा इसमें भी कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 चौक 80,000, 80,000 हो गया ये, ठीक है। यानी वह बिक्री जो 2000 से अधिक की थी ये कितनी है भैया, 80,000। यहां पर बिक्री अगर 80,000 की हुई तो उस विशेष महीने में वहां पे उस दुकान में या उस कंपनी में कुल बिक्री कितने की हुई, देखिए 80,000 की बिक्री यहां पर है और 2000 की बिक्री यहां पर, 2000 की बिक्री भैया यहां पर है। यानी टोटल बिक्री हमारी कितनी हो गई, टोटल सेलिंग कितने की हो गई, 2000 प्लस 80,000, टोटल कितना हो गया, 82,000। ठीक, जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो यहां से परसेंटेज हमारा समाप्त होता है। ठीक है, परसेंटेज की रिवीजन क्लासेस, परसेंटेज की प्रैक्टिस क्लासेस हम आगे आने वाली क्लासेस में लेके आते रहेंगे। आपको क्लास कैसी लगी, अपने जोश को बरकरार रखिए, इसको यूं ही बनाए रखिए, क्योंकि जो आपकी मंजिल है, जो आपका परिणाम है वो बहुत जल्द आपके करीब आएगा। 18 फरवरी को आपका पेपर है। तब तक इसके लिए एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। ठीक है।